आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। खबरों के लिए सुबह का इंतजार अब हुआ खत्म में। आइए जाने शाम तक की खबरें, अब तक की बिहार की बड़ी खबरें। सबसे पहले बिहार के कोरोना अपडेट। बिहार में कोरोना संक्रमण के 1978 नए मरीज मिले। संख्या पहुंची 1,44,134। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 1,44,134 हो चुकी है। बिहार में 4 सितंबर के कोविड-19 के कुल नए मामले 1,978 सामने आए हैं। बिहार में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 728 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,24,976 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,572 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी। बिहार में अब तक 1,24,976 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि बिहार में वर्तमान में 18,429 एक्टिव मरीज हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,40,931 सैंपल की जांच की गई। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक बिहार में 35,71,055 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कोरोना की जांच की व्यवस्था एंटीजन किट के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक की गई है। इससे राज्य में जांच का दायरा बढ़ गया। इधर बताते चले कि अररिया में 117, अरवल में 16, औरंगाबाद में 49, बांका में 24, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 91, भोजपुर में 30, बक्सर में 18, दरभंगा में 37, पूर्वी चंपारण में 84, गया में 52, गोपालगंज में 64, जम्मू में 13, जहानाबाद में 19, कैमूर में 4, कटिहार में 32, खगड़िया में 11, किशनगंज में 25, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 51, मधुबनी में 61, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 134, नालंदा में 46, नवादा में 88, पटना में 258, पूर्णिया में 91, रोहतास में 34, सहरसा में 64, समस्तीपुर में 57, सारण में 63, शेखपुरा में 25, शिवहर में 27, सीतामढ़ी में 54, सिवान में 18, सुपौल में 51, वैशाली में 24, पश्चिमी चंपारण में 52 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। बिहार में 29 नवंबर से पहले पूरा होगा विधानसभा का चुनाव। निर्वाचन आयोग का आया बड़ा बयान। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आयोग ने आज बिहार में चुनाव की तारीख की घोषणा तो नहीं की, लेकिन यह कहा है कि 29 नवंबर से पहले विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। बिहार चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। आपको बता दें कि बाढ़, कोरोना संक्रमण और दूसरी वजहों से निर्वाचन आयोग ने कई दलों ने चुनाव टालने की सिफारिश की थी। स्नातक कोटि के 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती। बहाल होंगे गणित, विज्ञान, सोशल साइंस और भाषा के शिक्षक। प्रोन्नति में मान्य होगी आलिम व शास्त्री की डिग्री। बिहार में मिडिल स्कूलों यानी मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के शिक्षकों के 50% पदों पर ही सीधी नियुक्ति होगी। बाकी 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। स्नातक कोटि के शिक्षकों में गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक तथा भाषा शिक्षक नियुक्त होंगे। यह प्रावधान बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक सेवा विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आया बड़ा बयान। कहा इसी माह बिहार में होगी 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति। 3 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में हुई है 21,000 बहालियां। 3 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में 21,530 नियुक्तियां हुई है। यह दावा हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने किया है। उन्होंने कहा है कि 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति इसी महीने होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को स्वास्थ्य विभाग में हुआ सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिख रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को स्वास्थ्य विभाग में हुई नियुक्तियों के आंकड़े पढ़ने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा कि विभाग जहां अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है, वहीं सुविधाओं में सुधार कर जनता को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं भी मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में 11 नए मेडिकल कॉलेज और एक डेंटल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई है। संप्रति 4 मेडिकल और एक डेंटल कॉलेज के निर्माण का कार्य चल रहा है। 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास कुछ ही दिनों में होगा। वहीं 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए निविदा भी निकाली गई है। बिहार में नहीं होगा शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बाद घोषित राजकीय शोक के कारण निर्णय। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भी नहीं सम्मानित कर पाएंगे शिक्षकों को। पहले कोरोना संकट की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों को 5 सितंबर को होने वाले शिक्षक दिवस समारोह को वर्चुअल रूप से मनाने का निर्देश दिया था। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत के बाद 6 सितंबर तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस कारण इस बार राज्य में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन नहीं होगा। केंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए दिल्ली में होने वाले समारोह को भी रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति के हाथों बिहार के 2 समेत देश के 47 शिक्षकों को अब तक यह पुरस्कार नहीं मिल पाएगा। मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से चयनित बिहार के दोनों शिक्षकों के अवार्ड भेज दिए हैं। इनमें मध्य विद्यालय चैनपुर, बैंसवाड़ा, गड़का, सारण के हेडमास्टर अखिलेश पाठक और उत्क्रमित उच्च विद्यालय खरमौली, बेगूसराय के संत कुमार सहनी शामिल हैं। चांद की लोहे में पृथ्वी की हवा से लग रही है जंग। चांद में जंग लगा लोहा पाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से सौर हवाओं के जरिए चांद पर पहुंचने वाले ऑक्सीजन के कारण चांद में मौजूद लोहे में जंग लग रही है। गूगल अब बाढ़ की जानकारी देगा। गूगल ने घोषणा की है कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश में वह अपने फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव का विस्तार कर रहा है। इससे बाढ़ के पूर्वानुमान का पता चल जाएगा। शिक्षक सेवा नियमावली में जरूरी हुआ तो होगा संशोधन। शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्रधान सचिव संजय कुमार ने बीते दिन को मैराथन बैठक में सभी नियोजनालयों के जरिए उनका कामकाज जाना, साथ ही उन्होंने उनका रोड मैप भी समझा। इस दौरान उन्होंने 2 टूक कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफी काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सेवा नियमावली में जरूरी हुआ तो कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। उन्होंने यह बात तब कही जब माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक अपने अपने प्रेजेंटेशन दे चुके थे। दरअसल अंतरजिला तबादले से जुड़ी विसंगतियों की बात सामने आई थी। इसी तरह प्रधान सचिव संजय कुमार ने उच्च शिक्षा के अफसरों को बता दिया कि प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाए जाने की जरूरत है। रिसर्च और नैक की दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में निदेशक उच्च शिक्षा ने कहा कि जो चीजें रह गई है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कराए। यह जिम्मेदारी निदेशालय की है। इसी दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। पटना हाईकोर्ट ने कहा गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक संपत्ति। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है। मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती है। साथ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विष्णुपद मंदिर के पुजारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। बता दें कि विष्णुपद मंदिर के रखरखाव और बोर्ड प्रबंधन की जानकारी देने के लिए पटना हाईकोर्ट ने गया डीएम और मंदिर प्रबंधन से जवाब तलब किया था। साथ ही केंद्र सहित राज्य सरकार तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की थी। कोर्ट को बताया गया है कि विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है। मंदिर में कमाई तो की जा रही है, लेकिन इसके रख रखाव पर खर्च नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को इस मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने और प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करने की मांग अदालत से की। उनका कहना था कि जिस प्रकार माता वैष्णो देवी और बालाजी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इस मंदिर के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। मंदिर के पुजारी से लेकर मंदिर से जुड़े सभी कर्मियों को बोर्ड के अधीन रखा जाए। विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को निजी संपत्ति के बजाय सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाए। बिहार बीएसएससी इंटर लेवल 1 मुख्य परीक्षा की तारीख हुआ घोषित। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने इंटरमीडिएट लेवल 1 की मुख्य परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। प्रथम इंटर लेवल मुख्य परीक्षा 2014 का आयोजन अब 14 अक्टूबर को किया जाएगा। बीएसएससी के ताजा नोटिस के अनुसार जो उम्मीदवार बीएसएससी के विज्ञापन संख्या
0114 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे अब 14 अक्टूबर 2020 को मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। इस संबंध में BSSC की आधिकारिक नोटिस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। PUBG बैन के दूसरे दिन ही फिल्म स्टार अक्षय कुमार का आया बड़ा बयान, कहा जल्द मिलेगा देश को अपना गेम फौजी। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप को बैन कर पड़ोसी देश पर एक और डिजिटल स्ट्राइक किया है। भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप पर बैन कर दिए हैं। इस ऐप में देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेमिंग ऐप PUBG को भी बैन कर दिया है। लेकिन PUBG के बैन होने के दूसरे दिन ही बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार यानी अक्षय कुमार ने गेम्स के लिए एक खुशखबरी दी है। जी हाँ, यानी आप भी PUBG को मिस कर रहे हैं तो जल्द ही अक्षय कुमार आपके लिए इसका विकल्प फौजी लेकर आए हैं। फौजी नाम ये ऐप अक्षय कुमार के मेंटरशिप से बनेगा, जो एक मल्टीप्लेयर एक्शन गेम होगा। बता दें कि PUBG की टक्कर में आने वाला यह ऐप पूरी तरह भारतीय होगा और साथ ही इसकी कमाई 20% भारत के वीर ट्रस्ट में दान किया जाएगा। बता दें कि भारत के वीर ट्रस्ट भारत के वीर जवानों को सपोर्ट करता है। अपनी इस ऐप के बारे में अक्षय कुमार ने कहा, युवाओं के लिए गेमिंग उनके लिए एंटरटेनमेंट का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। फौजी के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि जब वह गेम खेलेंगे तो हमारे देश के जवानों के बलिदान के बारे में भी उन्हें पता चलेगा। भारतीय फौजी गेम को अक्टूबर महीने में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ये गेम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर लॉन्च किया जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।